सिर्फ 6 तरीके हैं अमीर बनने के, इससे कम नहीं है और इससे ज्यादा भी नहीं है। टेलर स्विफ्ट, रतन टाटा और अंबानी, इन सब ने इन 6 में से कोई ना कोई एक तरीका यूज किया, और उस बंदे ने भी जो आपके मोहल्ले में 45 की एज में रिटायर हो गया। लेकिन मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोग इनमें से एक भी तरीका यूज नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि हमारे घर में सिखाया गया कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो, और अगर जॉब कर रहे हो तो कुछ अगर सैलरी बच जाती है तो उस बची हुई सैलरी को थोड़ा सा और बचा लो। सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो। यही कंडीशनिंग और यही सोच आपको लाखों और करोड़ों का नुकसान करवाती है। तो आज हम इसी कंडीशनिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 6 मेथड्स हैं और नो बकवास, रियल नंबर के साथ। नमो नारायण, मैं हूं मनी मॉन्क और मेरा नाम है गुनीत शर्मा। पहला मेथड है टाइम। इसमें एक भी रुपया नहीं लगता। क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त। सुनो, हम कॉलेज में थे, हम एक चीज के एक्सपर्ट माने जाते थे। किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई चीज के हम हमेशा एक्सपर्ट रहे हैं, और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ हमने सीखना बंद कर दिया। क्यों? मेरे 2 दोस्त हैं, दोनों 27-28 साल के हैं, लाइक आपकी तरह। 5-6 साल में सेम जॉब प्रोफाइल पे हैं, सेम रोल पे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, और एक चीज और कर रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी जॉब सेफ रहे, क्योंकि एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। वहां दूसरी तरफ किशन बगारिया असम से है, और 12 साल की उम्र में उसने कोडिंग सीखी। आपको पता है कि वो कॉलेज नहीं गया और उसने text.com बनाया, एक मैसेजिंग सुपर ऐप, और उसको $50 मिलियन में बेच दिया। मतलब आज के वक्त में 416 करोड़ रुपए में बेच दिया। फाल्गुनी नैयर 50 साल की उम्र में नायका का बिजनेस खड़ा किया, ई कॉमर्स सीखा, ब्रांडिंग सीखी और डिजिटल बिहेवियर भी सीखा, बिल्कुल स्क्रैच से, और आज उनका ब्रांड $1 बिलियन कमाता है। स्किल क्या होनी चाहिए? रियल सिक्योरिटी, जॉब टाइटल नहीं, पे चेक नहीं, एबिलिटी टू क्रिएट अ वैल्यू। चाहे आप जहां भी जाओ, एक काम करो, इसी हफ्ते से एक स्किल आइडेंटिफाई करो और उसमें मास्टर करो, जो अगले साल तक आपकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा दे। यूट्यूब बिल्कुल फ्री है और बुक्स बहुत सस्ती हैं, सिर्फ 2 घंटे चाहिए, तुम बस स्टार्ट करो। दूसरा मेथड, और लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले मैं अमीर बनूंगा, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा, बल्कि होता क्या है? बिल्कुल उल्टा। पहले वो इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे तो ही अमीर बनेंगे। बिना इन्वेस्ट किए कैसे अमीर बन सकते हैं कोई? अब मैथ्स देखो, 1 लाख सैलरी है, 20% बचाओ, मतलब 1 साल में 2,40,000, और 10 साल में कितने बचे? 24 लाख रुपए। और हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन भी 6 से 7% ग्रोथ है, मतलब तो वो 24 लाख 10 साल बाद 12-13 लाख की वैल्यू का रह जाएगा। एफडी में रखा तो तुम्हारा पैसा श्रिंक हो जाएगा, मतलब श्रिंक होते होते भी श्रिंक हो जाएगा। अमीर लोगों ने ये बात एक जनरेशन पहले सीख ली, जो हम इस जनरेशन में भी अभी तक सीख रहे हैं। उन्होंने अपने पैसे को काम पे लगाया। I mean, उनका पैसा भी उनके लिए काम करता है। जब वो सो रहे होते हैं तो उनका पैसा उनको और कमा के देता है। तो अभी से स्टार्ट करो। 3 लेवल है। लेवल 1 म्यूचुअल फंड प्लस SIP। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके एक SIP सेट कर दो, मंथली डिडक्शन उसमें लगा दो, ताकि आपको बिल्कुल भी मार्केट की टेंशन ही ना रहे, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री। लेवल 2 इंडियन स्टॉक्स। मैं नहीं बोलता कि आप ये स्टॉक लो या ये स्टॉक लो, जो चीजें आप डेली यूज करते हैं, आप पहले इधर उधर ये देखिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है, उस चीज का स्टॉक आप खरीदो जो वो ज्यादा बिक रही है। लेवल 3 ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। यूएस मार्केट डॉलर को होल्ड करता है, S&P 500 और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे ETF डॉलर एप्रिशिएट करता है, लेकिन इंडिया में रुपया डेप्रिशिएट करता है। सिंपल लॉजिक है। शुरू करो आज से ही, चाहे 500 रुपए से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। मेथड नंबर 3 साइड इनकम बनाओ। सैलरी की एक प्रॉब्लम है, वो सीलिंग है, मतलब हम जितने घंटे काम करेंगे हमें प्रमोशन उस हिसाब से, उतने घंटों के हिसाब से मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। बिजनेस या साइड इनकम में बिल्कुल भी सीलिंग नहीं है। ये मत सोचो कि कल जॉब छोड़नी है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम प्लान करो और एक्स्ट्रा कुछ इनकम सोर्स जनरेट करो। कैसे करना है? अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को फ्रीलांस करो। राइटर हो तो कंटेंट टाइप करो और क्लाइंट्स ढूंढो। अगर कुछ सिखाना आता है तो ऑनलाइन सिखाओ। जैसे यूट्यूब पे फिजिक्स वाला ने फिजिक्स पढ़ाकर आज फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन $2.8 बिलियन से भी ज्यादा कर दी है। अगर आपको कंटेंट बनाना पसंद है तो कंटेंट बनाओ, किसी भी चीज का, बस कैमरा के सामने खड़े हो जाओ और शुरू कर दो, जैसे मैं कर रहा हूं। पहले साल कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल इन्वेस्टमेंट का साल है, और तीसरा साल कंपाउंडिंग का साल है। जो आपको लगा था कि पहले साल में नहीं मिला, तीसरे साल में वो 10 जनरेशन से ज्यादा आप कमा लोगे। हैवी ऐप जिम ट्रैकर है। एक बंदा था जो चाहता था स्ट्रावा जैसा सोशल फीचर, कोई इन्वेस्टर नहीं और कोई मार्केटिंग बजट नहीं। आज वो कंपनी 11 मिलियन यूजर्स के साथ काम कर रही है, मतलब $1,60,000 पर मंथ। एक चीज बनाओ, एक बार बेचो और बार बार कमाओ। मेथड नंबर 4 डेप्थ को समझो, डराओ नहीं। ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही मिस अंडरस्टूड है। मिडिल क्लास का डेप्थ से बहुत ही पुराना रिश्ता है। यहाँ तो वो डर जाते हैं और यहाँ वो
ईएमआई का ख्याल उनके दिमाग में आ जाता है। डर वाले लोग 15 साल पैसे बचाते हैं ताकि वो 15 साल बाद एक घर खरीद पाए, और जब तक वो सोचते हैं कि 15 साल बाद घर खरीदना है तब तक घर की वैल्यू डबल हो जाती है। ईएमआई वाले लोग कार, फोन, टीवी, इवन कि आजकल वेकेशंस भी सब ईएमआई पे लेके चल रहे हैं। वो हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं उन चीजों का जिन चीजों की वैल्यू दिन प्रतिदिन घट रही है, बढ़ नहीं रही। बैड डेप्ट वर्सेस गुड डेप्ट, यही डिफरेंस है। जैसे बैड डेप्ट है, आई मीन पैसा उठाओ उस चीज पे लगाओ जिसकी वैल्यू कम हो रही हो, जैसे कार, फोन, टीवी, फ्रिज या कोई फाइनेंस्ड वेकेशन। और गुड डेप्ट है, पैसा उठाओ उस चीज पे लगाओ जो ग्रो करे, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसी चीज है जो आगे जाके ग्रो करेगी। लाइक आपका बिजनेस है, वो आगे जाके आपको प्रॉफिट देगा। जियो जैसे प्लेटफॉर्म ने कुछ महीनों में पेंडेमिक के बीच में फेसबुक, केकेआर, सिल्वर लेक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर से 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर रेज किए थे। एक भी शेयर पहले कभी नहीं बेचा था और इन्वेस्टर्स ने लाइन लगा ली। आज भी जियो के 75% शेयर्स उन्हीं के हैं। जियो ने पैसा उठाया और डेप्थ ने उनको अमीर बना दिया। आप एक काम करो, अपने हर ईएमआई को आज लिस्ट करो। क्यों? पूछो कि ये 5 साल बाद क्या ये चीज वैल्यूएबल होगी या नहीं। अगर है तो वो ट्रैक डाउन करो, अगर नहीं है तो वो भी ट्रैक डाउन करो। करना क्या है आगे वो आप खुद समझ जाओगे। मेथड नंबर 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मतलब एक जॉब है, एक इनकम है, एक बास्केट है और सारे अंडे उसमें। मान लो अगर वो जॉब गई मींस सब कुछ चला गया। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो रिस्क को स्प्रेड करते हैं। रेहाना इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिन्होंने म्यूजिक को जाना और उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, म्यूजिक से स्टार्ट किया और उसने जाना कि म्यूजिशियन होना कितना टाइम बाउंड है, तो उसने फेंटी ब्यूटी बनाया, सैवेज एक्स फेंटी बनाया और रॉयल्टीज आज तक आ रही है। एक इंसान और 3-4 इनकम सोर्सेज। हमारे इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने भी कुछ ऐसा ही किया। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने ब्रांड डील्स और चाइनीज जिम चेन, रॉन्ग फैशन और 1-8 कम्यून जैसे रेस्टोरेंट्स को खोला। क्रिकेट करियर फाइनाइट है, वो ये बात जानते हैं। क्रिकेट आज चल रहा है और आज एम्पायर भी बन रहा है, और जब क्रिकेट बंद हो जाएगा एम्पायर तब तक बन के खड़ा हो जाएगा और उसके बाद वो उस एम्पायर पे राज करेंगे। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, जॉब, सैलरी, सैलरी, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, साइड स्किल्स, फ्रीलांस और फ्रीलांस बिजनेस। 5 स्ट्रीम में से अगर एक में फेल भी हो जाओ तो 4 फिर भी बाकी रहती हैं, और अगर एक ही स्ट्रीम में चल रहे हो तो वो भी फेल हो गई तो बचा क्या। एक से शुरू करो और फिर उसकी ब्रांच करते जाओ। मेथड नंबर 6, सिस्टम को समझो और यूज करो। ये सेक्शन थोड़ा बोरिंग लगेगा बट ये बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास लोग सिस्टम को हमेशा गालियां देते हैं कि टैक्स इतना क्यों है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और गरीब। अमीर लोग सिस्टम को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उस सिस्टम को वैसे ही यूज करते हैं, फिर उसके बाद अमीर बनते हैं। आपको क्या करना है? पहला काम, टैक्सेस बचाओ लीगली। ईएलएसएस, पीपीएफ और एनपीएस ये स्कैम्स नहीं है, ये अपने सीए से पूछो, वो बताएगा कि ये क्या चीजें हैं। ये गवर्नमेंट ने बनाया है और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये अपने सीए से पूछो कि क्या वो इन चीजों को एज अ स्कीम बीच में टैक्स वैल्यूएशन के बीच में जब आप फॉर्म फिल करते हो या आईटीआर फिल करते हो तो क्या वो इन सब चीजों को बीच में डालता है या नहीं। दूसरा, क्रेडिट स्कोर चेक करो। 1-2% का होम लोन में अगर डिफरेंस आता है तो भाई वो लाखों का डिफरेंस आ जाता है उसमें, जो अक्सर मिडिल क्लास लोग चेक नहीं करते। वो बोलते हैं चल कितने का भी है बस दे दे, लोन लेने से मतलब होता है। और ज्यादातर इंडियंस ने अपना कभी भी क्रेडिट स्कोर चेक किया ही नहीं। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस लो। यूएलआईपी नहीं, अलग अलग इंश्योरेंसेज लो। टर्म इंश्योरेंस अलग से लो और हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लो। मान लो अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो एक इमरजेंसी और पूरा इमरजेंसी फंड गायब। और यहाँ एक कंसेप्ट है जो बिलियनियर्स यूज करते हैं, लाइक हमारे एलन मस्क साहब, वो भी यूज करते हैं, बाय, बोरो एंड डाई। एसेट्स खरीदो और उनकी वैल्यू बढ़ने दो, बेचो नहीं। जब उनकी वैल्यू बढ़ जाए तो उनके अगेंस्ट लोन ले लो। वो लोन बिल्कुल ही बिल्कुल डेप्ट फ्री है और वो टैक्स फ्री भी है, और उन पैसों को इन्वेस्ट करो और उन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से धीरे धीरे लोन चुका दो। एलन मस्क का नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बट उनका टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल जीरो। एलन मस्क अपने टेस्ला शेयर्स बेचता नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट लोन ले लेता है। शेयर्स कोलैटरल हैं और वो बोरो मनी टैक्स फ्री है, और ये इनकम नहीं डेप्थ है। मान लिया कि तुम मिलियनर नहीं हो, लेकिन ये सेम प्रिंसिपल हर एक लेवल पे काम करता है। सिस्टम रिवॉर्ड्स एसेट ओनर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स, बिजनेस ओनर्स और टैक्स स्मार्ट पीपल अपनी साइड चूज करो। तो ये थे 6 मेथड्स, स्किल्स, इन्वेस्टिंग, साइड इनकम, स्मार्ट डेप्थ, मल्टीपल स्ट्रीम्स और सिस्टम लेवरेज। कोई सीक्रेट नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। हर वो अमीर इंसान जो तूने एडमायर किया है उन्होंने इन्हीं में से कोई ना कोई एक रूल बनाया है। एक चीज आज ही चूज करो, और जो चीज तुम्हें बहुत ही आसान लगे उसको आज और अभी से स्टार्ट करो। जनरेशनल वेल्थ बड़ी मूवमेंट से नहीं बनती, वो छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो तुम रोज अपनी जिंदगी में लेते हो। अगर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो तो उस इंसान को भेजो जो ये सुनना चाहता है, और मुझे कमेंट में लिखो मॉक, ताकि मुझे पता चले कि तुम सीरियस हो और मुझे सुन रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।